अच्छा जी, आज जो है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक, 3 से 3, 4, 5 और 6 डिस्कस करें। सही है। पिछली क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो क्या होता था? रियल रूट्स होते थे, मैं सही कह रहा हूँ? या डी इक्वल टू 0, इन दो कंडीशन पे रियल रूट्स आते थे। सही है। डी लेस देन 0 पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आते थे। कॉम्प्लेक्स रूट्स डी लेस देन 0 पे आते हैं। सही है। और रैशनल के लिए क्या कंडीशन क्या होती थी, बताएं मुझे। कोई बता दे रैशनल रूट्स के लिए। रैशनल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती? रैशनल रूट्स के लिए कंडीशन होती थी डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। होमवर्क किया है ना सबने पिछली क्लास का? उसमें सब ये था कि डी का परफेक्ट स्क्वायर है जब रैशनल रूट्स है तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है। और जब डी इक्वल टू 0 है तो ये क्या होता है, बताया कोई मुझे। डी इक्वल 0 पे कौन से रूट्स होते थे? पिछली क्लास में ही कराया है। जी, डी इक्वल 0 पे इक्वल रूट्स होते थे। इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0 पे। याद नहीं आप लोगों को या होमवर्क किया नहीं था? लगता है होमवर्क करके नहीं आया, मसला होगा फिर इस क्लास में। अच्छा चलें एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले मैं होमवर्क में से एक सवाल करवा देता हूँ, ये वाला। शायद किसी को मसला हुआ इस सवाल में। अच्छा जी, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। के प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 3 एक्स प्लस 2 के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या बोला है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। सही है। पहले हम लोग लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू के प्लस 1, बी इक्वल्स टू 2 इंटू के प्लस 3 और सी इक्वल्स टू 2 के प्लस 3। तो वही लगाएंगे, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। बी स्क्वायर क्या? 2 इंटू के प्लस 3 पे होल स्क्वायर माइनस 4। ए है के प्लस 1 और सी है 2 के प्लस 3। सही है। डी इज इक्वल्स टू 4 इंटू के प्लस 3 पे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 3। सही है। फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है डी इक्वल्स टू 0। सही है। 0 पुट किया, 4 इंटू के प्लस 3 पे होल स्क्वायर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 2 के प्लस 3। सही है। और ये हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर 3 टू द 6 के प्लस 9 माइनस 4, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता, 4 टू द 8 के स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 4 माइनस 20 के और 4 3 माइनस 12। ये हो गया 0 इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर, 4 6 24 के, 4 9 36 माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 20 के माइनस 12। तो ये हो गया 4 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। सही है। और 24 के माइनस 20 के, ये हो गया +4 के प्लस 36 और माइनस 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा। सही है। +24। सही है।
इसको मैं अरेंज करके लिखा था 4k² माइनस 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को उस साइड पे ले आया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं इसमें, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, आसानी हो जाए हमें। 6 4 24 माइनस 6, तो ये हो गया k²। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। -6 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन तो बड़ी अच्छी हो जाएगी आप लोग, क्योंकि आपने देखा है बड़े बड़े सवाल आसानी से हो जाते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फैक्टराइजेशन हमारा टाइम बचा रही है। k+2 इक्वल्स टू 0, k-3 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -2, k इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, k की वैल्यू -2 और 3 जब होगी तो हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे। सही है। यहाँ पे किसी को सवाल तो मुझसे पूछें, फिर हम आगे चलें। अच्छा तो आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रियल के लिए क्या कंडीशन होती थी, टी ग्रेटर देन 0 हो हमेशा, तो हमारे पास रियल रूट्स आते थे। तो ये डी लेस देन 0 है, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते, ये याद होना चाहिए, उसके बगैर तो सवाल होता ही नहीं। चलें एक सवाल काट लेते हैं, मैं ये वाला कर लेता, तो ये मुश्किल वाला उठा दिया मैंने। b² माइनस 4ac इंटू y² प्लस 4 इंटू a प्लस c y और -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है हमें कि हमें रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। इसका मतलब है डी की वैल्यू जो जब हम निकालेंगे इस इक्वेशन से तो वो ग्रेटर देन 0 आने चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, क्योंकि जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स आते हैं हमारे पास, सबको पता है। अच्छा यहाँ से a इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b इक्वल्स टू a प्लस c है और c इक्वल्स टू -4 है। सही है। फॉर्मूला लिखते हैं, b इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अच्छा b क्या है हमारा, a प्लस सी पे होल स्क्वायर -4, a है हमारा b² माइनस 4ac और c है -4। तो ये हो गया a प्लस सी पे होल स्क्वायर, 4 4 सा 16 हो जाएगा ना, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हो गया b² माइनस 4ac। सही है। अब क्या करें, अब इसको फॉर्मूला खोलते हैं जरा, ये हो जाएगा a² प्लस 2ac प्लस c² प्लस 16b², तो ये 16 इंटू -64ac। सही है। तो ये हो गया d इज इक्वल्स टू a² प्लस c² प्लस 16b² -2 -64 हो जाएगा, -62ac हो जाएगा। सही है। अच्छा एक मस्ती गलती कर दी, सवाल काटने में गलती कर दी। ये देखें यहाँ पे +4 था ना, तो ये मसला आ गया, ये 4 है, तो यहाँ 4 आएगा, अब यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। सही है। और 4 4 जा 16, हाँ बस बाकी सब सही। अच्छा यहाँ पर आएगा 16 और अब इसको मल्टीप्लाई करें, काट देते हैं, d इज इक्वल्स टू 16a², 16 2 जा 32ac
प्लस 16c² प्लस 16b² माइनस 64ac। सही है, तो ये क्या हो गया 32 माइनस 64 16a², ये हो जाएगा माइनस प्लस 32ac प्लस 16c² प्लस 16bc। अच्छा अब देखें, इसको मैं बना रहा हूँ इन तीन टर्म्स को, a प्लस बी होल स्क्वायर का। अच्छा ये देखें 4a पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a 4c, इसको वापस मल्टीप्लाई करें, 2 4 सा 8 8 4 सा 32, वापस यहीं पहुंच जाएगा। बस इनको मैं अलग अलग करके लिख 4c होल स्क्वायर प्लस 16b², तो ये क्या बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया 4a प्लस 4c पे होल स्क्वायर प्लस 16b²। अब हम कह देंगे, अब देखें वॉट एवर बी दी वैल्यूज ऑफ a, b, c, रूट्स विल ऑलवेज बी रियल। क्यों होंगे मैं बताता हूँ। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा, चाहे अगर आप a की वैल्यू ले लें -1 ले लें, सही है, c की वैल्यू भी -1 ले लें, b की वैल्यू -13 ले लें, कुछ भी ले लें। अब देखिए जब मैं b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो जब इसको स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये टर्म तो हो जाएगी पॉजिटिव। सही है, ये टर्म हो जाएगी हमारे पॉजिटिव। अब इस टर्म की बात कर लेते हैं, ए और सी की वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख लूँ ना, अगर मेरे पास -3 बचा आखिर में, और उसको जब मैं स्क्वायर करूंगा, ये जो स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव कर देगा। जब दो पॉजिटिव टर्म को ऐड करूंगा तो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, तो रूट्स रियल हो जाएंगे। क्लियर है कि मैंने क्यों बोला कि रूट्स विल, बोले रूट्स विल बी रियल, क्योंकि ये स्क्वायर इस टर्म को पॉजिटिव कर देगा, ये स्क्वायर बी को पॉजिटिव कर देगा। तो कोई भी वैल्यू ले लें ए बी सी की, हमेशा डी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये क्लियर है, तो फिर आगे चले। किसी को मसला तो पूछ लें आप, मसला नहीं है, सवाल पूछे आप लोग। चलें क्लियर है तो फिर आगे चलते। वैसे किसी को मसला तो माइक खोल के पूछ सकते, माइक ओपन है, मसला नहीं होगा। अच्छा जी, एक और सवाल देख लेता। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करा दी, अब 4 के देख लेते। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, डी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। तो सवाल काट लेते हैं, मैं ये वाला कर देता हूँ, ए माइनस बी टी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए टी और माइनस सी इक्वल टू 0। ऊपर क्या थी हमारा, हमारा वेरिएबल एक्स होता था, अब यहाँ पे टी है। खैर कोई मसला वाली बात नहीं इतना। अब इसमें ले लेते हैं, ए हमारे पास है ए माइनस बी, बी है हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए, और सी इक्वल टू हमारे पास है माइनस सी। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखें बी तो हमारे पास ये था, तो बी प्लस सी माइनस ए पे होल स्क्वायर माइनस 4 ए ये है, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या हो गया बी प्लस सी माइनस ए माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 ए माइनस बी और सी। सही है, ये समझ में आया। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ, बी इक्वल्स टू
यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, सी पॉजिटिव है, माइनस को ऐसे लिखना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर। सही है। इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस, माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास बच गया बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सही है। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला मैट्रिक का है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला मैंने दूसरी तीसरी क्लास में बताया था शायद, पे बहुत काम आएगा। ये याद है सबको? फॉर्मूला अगर क्लियर है तो फिर आगे चल। फॉर्मूला वाला क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? बोल दे कोई कुछ भी, माइक खोल दे, चैट पे लिख दे। सो गए क्या? चलें ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा? अब देखें, ये कह देता हूँ मैं, ये हमारा ए हो गया, ए प्लस, ये देखें ए प्लस बी, ये देखें ना, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, बी हमारा सी है, ए हमारा माइनस ए प्लस बी माइनस 4 ए हमारा यही था ना, बी माइनस ए या माइनस ए प्लस बी लिख, एक ही बात है। सही है। ए और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा और सही से लिख लो, -4 माइनस ए प्लस, अब तो ये बन गया फॉर्म, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर -4 ए बी किसके बराबर होता है? ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की, ए हमारा था माइनस ए प्लस बी हमारा ए था और ये हमारा सी था। सही है। माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या कहेंगे, डी एक बन गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास माइनस ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा ना, कोई परफेक्ट वैल्यू आएगी, होल नंबर में आएगी ना। तो हम क्या कहेंगे, वॉट एवर बी दी वैल्यूज ऑफ a comma b comma c, d is always a perfect square। सही है, परफेक्ट स्क्वायर। इन वालों बस मालूम हमें करना ही होगा कि जब वो रैशनल की बात करेगा तो हमें डी के साथ जो वैल्यू होगी ना उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, या तो इस फॉर्म में ले आएंगे हम, या ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, या बी माइनस ए की, जैसे ये हम लोग लिया माइनस ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। जब इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है पूरी टर्म पे, अगर ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ डी हमारा इसके बराबर होता है, मैं कभी भी नहीं कह सकता था कि रैशनल होंगे रूट्स, क्योंकि ये होना जरूरी था ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर अगर इस तरह से होता तो मैं कह सकता था कि रूट्स आर रैशनल, लेकिन जब इस तरह से होगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम नहीं कहेंगे कि रूट्स रैशनल है, हमेशा पूरी टर्म पे होल स्क्वायर हो। सही है। डी की पूरी टर्म पे होल स्क्वायर होगा तो हम कह देंगे डी इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है। ये वाला सवाल क्लियर है? किसी को सवाल तो मुझसे पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सवाल किसी का कोई पूछ ले, सवाल मसला नहीं है कोई, डांटूंगा वाटूंगा नहीं, सवाल पूछना अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कुछ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ? दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? अच्छा चलें, अब आज का आखिरी सवाल कर ले। आज का होमवर्क थोड़ा कम होगा लेकिन कर लेगा लाजमी, क्योंकि कल काम आएगा। अच्छा जैसे ही सवाल है,
अब देखें, फॉर व्हाट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m विल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस m। पहले मैं सवाल काटता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस m इक्वल टू 0। तो वो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल दिस इक्वेशन हैव रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स का मतलब d परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, d हैव रैशनल रूट्स, n की क्या वैल्यू होगी कि d रैशनल रूट्स होंगे। तो ये दूसरे पार्ट में करेंगे d हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या होता है हमें पता है, d इक्वल टू 0 होता है। और पार्ट 3 में d हैव रियल रूट्स। ये रियल रूट्स में हमें पता है d ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पहले पार्ट 1 कर दे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस m इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू m। वही फॉर्मूला हमारा d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू 5 पे स्क्वायर माइनस 4a, c क्या है m है। सही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रैशनल रूट्स की बात करें। तो ये हो गया d इज इक्वल्स टू 25, 4 2 सा 8m। अब रैशनल रूट्स की बात करें, रैशनल रूट्स में क्या होता था कि d हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे करेंगे वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अगर जब मैं m इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास d इक्वल टू 25 माइनस 0, d इक्वल टू 25। ये मेरे पास आ रहे रैशनल रूट्स। d इक्वल टू 25 होता है तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये रैशनल रूट्स कर सकता हूँ मैं। तो एक तो वैल्यू हो गई व्हेन m इक्वल टू 0, तो हमारे पास रैशनल रूट्स आएंगे। एक और वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। जब मैं पुट कर रहा हूँ m इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो 25 माइनस 8 इंटू 1, 25 माइनस 8 मेरे पास होता है 17। सही है। d इक्वल टू आ रहा है 17, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो m की वैल्यू तो जब 1 होगी तो हम नहीं कंसिडर कर सकते। तो ये m की वैल्यू अब हम 2 रख के देखते हैं। m इक्वल 2 रखता हूँ, d इक्वल्स टू 25 माइनस 8 2, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ये होता है 9 हमारे पास। अब हम कह सकते हैं कि d हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। इसका अंडर रूट लूँ तो 3 आता है, इसका लूँ तो 5 आता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि m इक्वल्स टू 2। सही है। एक और वैल्यू रख लेते हैं। सही है। m इक्वल्स टू एटलीस्ट 3 तो निकाल, 3 तो निकाल के दिखानी है हम। m इक्वल्स टू 1 कर दिया तो जब d इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 नहीं करते, 1 तो कर चुके हैं ना, 4 चेक करते हैं। 25 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 25 माइनस 24, तो d इक्वल्स टू 1 आ गया। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो m की वैल्यू, एक और वैल्यू आ गया हमारा m इक्वल्स टू 1। तुम्हारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 0 2 और 4। इन सारी वैल्यूज पे हमारे पास d परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सही है। किसी को सवाल इसके अंदर, फिर हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में क्या था, इक्वल रूट्स। किसी को इसमें सवाल तो मुझसे पूछे, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ये वापस काट लेता हूँ, d इक्वल्स टू 25 माइनस 8m। अब इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है, इक्वल रूट्स के लिए हमेशा d इक्वल्स टू 0 होता है। पुट कर देता है यहाँ पे 25 माइनस 8m। सर जी जी बोले। सर ये आपने 8 इज इक्वल टू 4 लिखा है क्या 25 में? कौन सा है?
इसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो सर आखिरी वाला करा था नहीं सर, इससे पहले जो करा आपने अच्छा ये जो वगैरह, ये सबसे। हाँ सर, ये 8 4 था सर, 32 होता है आपने कैसे? नहीं नहीं 8 तो ये है ना, सर 3 हमारी आएगा ना? हमारी थी 25 माइनस 8m। हाँ सॉरी 3 आएगा, ये गलती हो गई। हाँ ठीक है ना, सर यही बोल रहा था मैं, हाँ 3 सही आएगा बोल रहे सर। हो। सही है, 8 3 24, तो 3 पे होगा हमारा। हाँ 4 पे तो नहीं होगा, तो उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है 3 पे ही होगा कि जब मैं रखूंगा यहाँ पे 8 3 24 होता है, वो मेरे दिमाग में 8 4 से चल रहा है। सही है। अच्छा मैं इक्वल रूट की बात कर रहा हूँ, 0 इक्वल्स टू 25 माइनस 8m, माइनस 8m को उधर ले जाता हूँ, 8m इक्वल्स टू 25, तो m इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 8। तो जब भी m इसके बराबर होगा तो हमारे पास रियल इक्वल रूट्स आएंगे। चेक कर लेते हैं जरा इसमें, इसमें पुट करके d इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8m, m क्या है हमारा 25 बाई 8 है, पुट करता हूँ इसके अंदर, माइनस 8 इंटू 25 डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल हो, 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो d जब 0 आता है तो मैंने कहा था इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 8। जब 25 डिवाइड बाई 8 होगा m की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे। सही है। अब रियल रूट्स की बात कर ले। अच्छा रियल रूट्स में क्या होता था, पहले तो मैं उतार लेता हूँ 25 माइनस 8m। अब रियल रूट्स में क्या होता था, d हमेशा ग्रेटर देन 0 होता था। सही है। अब देखें, अगर मैं m इक्वल्स टू 4 पुट करता हूँ, साइड में पुट कर लेता हूँ, m इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 25 माइनस 8 4 सा, तो 25 8 4 सा माइनस 32, तो ये आ गया नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव हमारी वैल्यू हो जाएगी। d जब लेस देन 0 होता है, हमने बात की थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो हम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू तो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 40, 8 5 से 40 होता है ना, तो वो भी लेस देन वैल्यू आ गई। तो इसके लिए हम कहेंगे ऑल दी वैल्यूज लेस देन 4, क्योंकि 3 जब रख रहा हूँ तो मैं, मेरे पास 1 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 9 आ रहा है। सही है। इसी तरह 0 रख रहा हूँ तो मेरे पास 25 आ रहा है, कोई नेगेटिव वैल्यू रखेगा इसमें, मैं पुट कर लेता हूँ m इक्वल टू 3 माइनस 3 पुट कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं, माइनस 8 इंटू माइनस 3, 8 3 सा प्लस 24 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 49। सही है। तो ये ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे रियल रूट्स हमारे पास। सही है, ये क्लियर है? किसी का सवाल इसमें से पूछ ले मुझसे। इसलिए सारी वैल्यूज लेस देन 4 की, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, -13 हो, -1000 हो, इन सब वैल्यूज पे हमारे पास रियल रूट्स आएंगे, d ग्रेटर देन 0 आएगा। सही है जी। किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे। किसी को नहीं है सवाल? सर ये 25 और 8 फार्मूले के अंदर, जी बोले, क्या बोल रहे हैं? 25 और ये -8 फार्मूले के अंदर है। जी जी, ये फॉर्मूला निकाला था ना मैंने, ये देखें, हमने जब ये वैल्यू पुट की थी ना इस इक्वेशन से लेके b² माइनस 4ac, तो ये हमारा b था 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, 4 2 8 आ, और m तो हमारा था, तो हमारा फॉर्मूला है ना d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हमारा, इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारा d बन गया ये। अब हमें m की वैल्यू निकालनी, जब हम m की वाली वैल्यू निकालनी है जिस पर d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0 और d
रैशनल रूट से, ये है, ये समझ में आया आपको? तो बस इसी को इस्तेमाल कर रहे थे। 25 माइनस 8 है, यस सर। सही है। आपको कोई सवाल और खिजर? सर जो m है ये कांस्टेंट है, हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब ये देखे ना सवाल के अंदर। अगर रियल निकालने हैं तो इसमें जो आपने बताया 4 से लेस देन पुट करेंगे। जी 4 से मैंने m इक्वल टू 4 पुट किया ना, तो मसला क्या आ गया, d लेस देन 0 हो गया। जब d लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, तो ये तो मसला हो गया ना। इसी वजह से मैंने बोला कि सारी वैल्यूज लेस देन 3 पुट करूंगा तो मेरे पास, जब मैं m इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास d इक्वल टू 9 आ रहा है। जब मैं m इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास d इक्वल टू, याद नहीं आ रहा क्या आ रहा था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। m इक्वल टू 2 पे 9 आ रहा है। जब मैं m 3 पुट कर रहा था तो d 1 आ रहा था। जब मैं m 2 पुट कर रहा था तो d 9 आ रहा था। तो ये हमेशा d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 4 से लेस देन वैल्यूज। इसलिए हमने बोला कि जब m लेस देन 4 होगा तुम्हारे पास रियल रूट्स आएंगे, क्योंकि d हमेशा ग्रेटर देन 0 जाए। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे -3 भी पुट करके दिखा दी, -3 पे भी d ग्रेटर देन 0 आ रहा था। सही है, ये क्लियर है?